ये आपको जख्म को भर भी देगा और उसे ठंडा भी कर देगा। शायद आपको भी ठंडा कर दे। मुझे कुछ नहीं ठंडा कर सकता। अच्छा ऐसे कीजिए, आप हमारे घर आ जाइए और हम तवे की जगह आपको बैठा देते हैं। हमारा पराठा भी सिक जाएगा। आऊंगी। अरे मरहम तो ले लीजिए। क्या बोलती हो तुम भी हैं? नागों के नाग महानागराज शेषनाग को हम सबका प्रणाम। आपको रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। हे शेषनाग, आइए रंग पंचमी की पूजा कीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लो रघु, पूजा शुरू करो। कात्यायनी, ये कात्यायनी कहाँ है? अभी तो यहीं गई थी। मैं यहाँ हूँ। बाबा, मेरे बिना पूजा कर रहे थे अकेले? अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं करती, जाओ। सुबह से आपने ना ही तो मेरे बारे में किसी को पूछा, ना ही तो मेरे पास आए। इतना भी कितना काम होता है आपको? इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो इन्हें पूरी करनी होती है। हो गई ये सबके लिए शेषनाग, पर मेरे लिए तो मेरे बाबा ही है। बिल्कुल सही कहा। मैं सबसे पहले अपनी बेटी का बाबा हूँ। मुझे माफ कर दो। और याद रखना, मेरी जिंदगी में आपसे ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। आप ही तो मेरी जिंदगी हो। गुस्सा तो देखो इसका, बिल्कुल नाक पर रहता है। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। स्वर्णा, शेषनाग का पूजा आरंभ कीजिए। पूजा करें? आ जाओ। रुकिए बाबा, शेषनाग अभी पूजा कर रहे हैं। क्या आप ये सारी बातें उन्हें अभी बताएंगे? त्रिशा बेटा, वो शेषनाग हैं, नागलोक के राजा, नागलोक के कर्ता धर्ता। उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना। लेकिन बाबा, आज तो खुशी का दिन है, त्योहार है। क्या सच में आप ये बातें आज ही बताना चाहते हैं? हाँ, जो राजा होता है उसे सब पता होना चाहिए। धरती पर हमारे नाग नागिनों पे संकट आ रहे हैं, तो ये तो बताना ही पड़ेगा ना। त्रिशा, क्या ये सच है? हाँ, बाबा कह रहे थे ये सब सच है, पर मुझे ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि आखिर वो नागिन कौन है जो हमारे नाग नागिनों को मार रही है। हे शिव जी, कहीं वो नागिन। मैं समझ गई तुम किसकी बात कर रही हो। कात्यायनी के बाबा शेषनाग को भी उसने इतना दुख दिया कि उससे उभरने में उन्हें बहुत समय लगा था। मुझे आज भी याद है वो दिन, जब पहली बार वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर नागलोक आए थे। शेषनाग, रघु, प्रार्थना कहाँ है? वो आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगी। नागलोक के सारे दरवाजे बंद करो। मुझे आज के बाद ना उसका नाम सुनना है, ना उससे कुछ लेना देना है। आज के बाद मेरे उससे सारे रिश्ते खत्म। लेकिन हुआ क्या रघु? उसने मेरी बेटी को मार दिया।
रघु, ये बच्ची कैसे पलेगी बिना माँ के? नहीं पल सकती है, ये 1 दिन की बच्ची है। क्यों नहीं? जब मैं छोटा था कालिया नाग मुझे धरती पे छोड़ा। हाँ, मुझे अपना परिवार मिला, एक भाई मिला जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मुझे भी अपनी माँ का प्यार कहाँ मिला था, लेकिन आज से अपनी बेटी के लिए मैं उसकी माँ और उसका बाबा दोनों बनूंगा। आज के बाद नागलोक में कोई प्रार्थना का जिक्र नहीं करेगा और ना ही उसका नाम लेगा। मुझे पता है, मैंने खुद देखा है क्या बीती है भाई पर। पिछले कई सालों में उन्होंने क्या क्या नहीं सहा है, और मैं खुद चाहती हूँ कि वो औरत दोबारा मेरे भाई की जिंदगी में लौट कर ना आए, क्योंकि मेरा भाई अब वो पुराना वाला कमजोर और मजबूर रघु नहीं रहा। वो एक ताकतवर सत्ता पर विराजमान एक शेषनाग है, और उससे भी बड़ी ताकत वो एक पिता है। धरती लोक से समाचार आया है। क्या? ये कोई असली नाग नागिन नहीं, प्रयोगशाला में इंसानों द्वारा बनाए गए सपोले हैं, जो इंसानों को मारकर नाग नागिनों का नाम बदनाम कर रहे हैं। पर आज इन सपोलों के एक बड़े झुंड को मार के हमने अपनी ताकत का दुश्मनों को ऐलान कर दिया है। शेषनाग, हम लोग करोड़ों सालों से नागलोक को चला रहे हैं, पर हमारे ही नाग नागिनों की हत्या हो रही है। लोगों का कहना है कि वो उन्हें इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो इंसानों को मार रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और कौन मार रहा है हमारे नाग नागिनों को? हमें समाचार मिला है शेषनाग, धरती पर एक औरत है, बहुत ही शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन। और सांपों को जिस तरह से मारा गया है, कोई शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन ही मार सकती है। शेषनाग, आपको लगता है कि ये प्रयोगशाला में इंसानों द्वारा बनाए गए सपोले हैं? हाँ, हम नाग नागिन ना बड़े दयालु होते हैं, इसलिए हमें देवताओं से हमेशा के लिए आशीर्वाद है कि जितने ही हम दयालु हैं, उतने ही धरती पर कालहस्ती, महाकाल के प्रिय, चाहे शिव जी का पर्व हो या विष्णु जी का, मंदिरों में हमें पूजा जाता है। धन्य है हम। और ये सपोले, ये हम नाग नागिनों की तरह दिखते हैं, हमारी तरह चलते हैं, पर जैसे इंसानों के लिए रोबोट्स होते हैं, जो इंसानों जैसे दिखते जरूर है, चलते जरूर है, पर उनके पास इंसानों का शरीर और दिमाग नहीं होता, वैसे ही ये सपोले भले ही प्रयोगशाला में क्यों ना बने हो, पर वो हम नाग नागिनों से ताकत में कम नहीं होते। हम अगर 10 को मारेंगे तो वो और 10 को पैदा कर देंगे, इसलिए हमें इस प्रयोगशाला को ही बंद करना होगा। पर कहाँ है ये प्रयोगशाला? और ये दुश्मन हमारे देश में दहशत क्यों फैलाना चाहता है? वजह चाहे जो भी हो, इस युद्ध को खत्म करना होगा, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। धरती लोग या नागलोक, अगर कहीं भी किसी भी सांप को मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सिर्फ उसी जगह इतने सारे सपोले आए थे हमला करने। हो सकता है जहां वो छोटे छोटे मोहल्ले थे और गलियां थी, उसी के आसपास उनकी प्रयोगशाला हो। पर वो प्रयोगशाला है कहाँ? हमें उसे ढूंढना होगा। अगर ऐसा है तो फिर हम वहां जाके कुछ वक्त रुकते हैं और वहां के रहने वाले लोगों पे नजर रखते हैं। चलो। लेकिन हम वहां जाके रुकेंगे कहाँ? वो सब मुझे नहीं पता, बस चलो। इस समय हम नागलोक में रह रहे हैं। यहाँ के नाग नागिनों की रक्षा के लिए नागलोक के द्वार पहले से ही बंद किए जा चुके हैं, तो यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं। लेकिन नाग समुदाय के जो लोग दूसरे लोकों में हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे कि धरती लोक, आप शेषनाग हैं। धरती पे नाग नागिनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपको धरती लोक पर जाना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धरती पे जो हुआ वो एक हादसा था, और उसकी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं जाऊंगी। स्वर्णा, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं। क्यों नहीं? ये अपने निजी कारण की वजह से धरती पे नहीं जा रहा है, और हमें भी पता है कि वो निजी कारण क्या है। पर मैं भी शेषनाग की बेटी हूँ, और वो नाग नागिन हमारे भी दायित्व है। ये नहीं जाना चाहता है तो ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी, ये देखने के लिए नागिन कौन है जो हमारे नाग नागिनों को चोट पहुंचा रही है, और ये सब कुछ हमारे ऊपर आ रहा है। सैनिकों, नागलोक का द्वार खोलो। मेरी इजाजत के बिना कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। वो नहीं यहाँ से भाग जाएगा। तुम मुझे रोक रहे हो? तुम मुझे नहीं रोक सकते।
मैं रोक सकता हूँ। मैं नागलोक का महानाग राज हूं। मैंने अपना फैसला कर लिया, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। नागराज, हमें पता लगाना होगा कि धरती पे क्या चल रहा है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। जी शेषनाग। आ देखो इधर आने ओए होए मेहर मेहर पुत्र की कर रहे हो? मैं करनी आ देख पाओगे ना? पापा नु ते कोई फर्क नहीं पैंदा। तुसी थल्ले आओ, थल्ले आओ। अरे पुत्र जी, मैं लगा देवांगा। गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी। नहीं पापा जी, मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, टेंशन ना लो। मैं दिखती छोटी हूँ लेकिन हूँ बड़ी। ओ मेहर पुत्र मेरे कितने लग गया? कितने लगी? ओहो कितनी लगी है? बहुत जोर लेके की आता हूँ। सट लगी है ना। मैं क्या सी ना चढ़ो ऊपर, मत चढ़ो ऊपर। क्यों चढ़ी थी बेटा? ओहो ओह अरे बेटा ठीक हो जाएगा। ला ला ला। ये क्या कितने किया लगी? आपने? आपकी वजह से ये हुआ। कुड़ी नु कल्या क्यों छड़िया सी? मेरी वजह से? अरे तो बाहर क्यों जाने दिया उसको बड़ों का काम करने के लिए? तुम भी तो कर सकती थी। मैंने नहीं किया, आपने करना था वो काम। उसकी वजह से वो चढ़ गई थी वहाँ पर। तो भाई मैं नहीं था तो तुम कर सकती थी ना। मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, इसलिए इसने कर दिया। तो क्या हुआ? लग गई ना चोट इसको? देखो ना मेहर पुत्र, ये तेरी सब शैतानी है ना, मैं देख रही हूँ। मम्मी पापा तो प्यार लेने वास्ते कर रही है ना सब कुछ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, कल इन दोनों की कट्टी हो गई थी तो मैं उनकी बट्टी करवा दी। दोनों चुप चुप अच्छे नहीं लगते। गुस्से थे? पर क्यों बे? तुझे दोनों गुस्से क्यों सी? कल रात को इनकी लड़ाई हो गई और बस फिर बात बंद। तो फिर मैं सोचा मैं घर की सबसे बड़ी हूँ तो मैंने इनकी लड़ाई बंद करवा दी। बड़ी सियानी है। एक्सक्यूज मी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। वो बोर्ड लगा था जी बाहर, कोई कमरा है रेंट पे? हाँ जी हैगा। वो एक्चुअली मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए इसी मोहल्ले में घर ढूंढ रहा था, तो सोचा आपसे मिल लूं एक बार। देख सकता हूँ एक बार? हाँ जी आइए, अभी घर चल के दिखाता हूँ आपको। ये जी ये दुकान के ऊपर ही ना बरसाती छा के अच्छा सा रूम बनाया है। चलो मैं दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपनी बहन को भी ले आता हूँ साथ में, तो उसको भी दिखा देना। हाँ साथ साथ देख लेना। हाँ जी थैंक यू। ठीक है जी, ओके। नमस्ते। ये तो मजा आ गया। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे आप इन्हें जानते हैं? हाँ जी कल ही आई थी हमारी गली में जब सांपों का अटैक हुआ था। बहुत मदद की इन्होंने हमारी, काफी लोगों की जान बचाई, यहाँ तक कि मेरी बेटी की भी जान इन्होंने बचाई। ये पकड़ो पकड़ो। सॉरी। अरे आप ओ समझी, आपको मैं इतनी पसंद आ गई कि आप मेरे घर यहाँ रहने आ गए। चलो आ जाओ। वैसे आप बोलोगे नहीं पर मुझे पता है और मैं बहुत क्यूट हूँ। जी मेरी बहन है, बताया था आपको। अच्छा। मैंने आपसे वो घर देखने की बात की थी। मैं एक फर्म में काम करता हूँ और ये टीचर है जी। झूठ क्यों बोल रहे हो? नागिन हूं मैं। क्या कहा आपने? नागिन हूं मैं। किसी को डस लूं ना तो उसकी जान भी जा सकती है।
अच्छा करती हैं आप। दैट्स फनी। डस के दिखाओ। हाँ जी, मेरी बहन का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा खराब है जी। देखना है। मैं चाबी लेके आता हूँ। आप लोग बैठिए ना। क्या वजह हो सकती है? क्यों कर रहे हैं वो ऐसे हमले? ओहो सॉरी बहन जी, आज लेट हो गया ना, आज बड़ा ही काम सी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बना पाई, बस पराठे बनाए। पर एक गल दसा, मेरे पति कहते हैं कि मेरे हाथ के पराठे बहुत ही स्वाद होते हैं। वैसे देखो, मैं आपका किचन तो मैं साफ करा दूंगी, लेकिन यहाँ पानी ना सुबह और शाम ही आता है, दोपहर को बंद ही कर देते हैं खसमानो खाने। पता नहीं इनका मैं की करा, पानी दे बिना तो बड़ा ही स्या। अरे तुसी इस तरह ही खड़े हो? अरे चुक्को ना खाना खाओ, गर्मा गर्म परोठे ठंडे स्वाद नहीं लगनगे, खा लो। प्रीति दीदी, आपकी फेवरेट दही बल्ले। कब से खाना नहीं खाया है, फिर भी जिंदा तो हूं ना अपनी यादों के साथ। की कहंदी पई शुदैन, समझ नहीं आई। भैन जी की होया? कुछ नहीं। ते परांठे खाओ ना। सुनो, होर कुछ चाहिए ना तो मैंने आवाज मार देना, ठीक है? मैं सुन लांगी। और कुछ भी चाहिए तो मुझे बोल देना। अरे मिर्ची के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे कौन खाता है? तो आपने क्या कहा था, आप नागिन हो, तो आप ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह क्यों खा रहे हो? ऐसे मिर्ची के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है। अरे ऐसे पराठे कौन तोड़ता है? अरे पराठे के साथ अगर सफेद मक्खन और घी ना हो तो क्या बात हो। इतना घी? आज तक किसी को इतने घी के साथ पराठे खाते भी नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि बिना घी के कोई पराठे कैसे खा सकता है। और मुझे ना मिर्ची पसंद है, ये पराठा खाओ, मिर्ची के साथ ना अलग ही टेस्ट आता है। मुझे तीखा ज्यादा पसंद है। खबरदार, अगर तुमने ये खा लिया ना तो मैं वैसी वाली नागिन हूँ, समझी? नीचे। और सुनो, मेरे साथ ये फालतू के मजाक मत किया करो, याद है ना? मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मुझसे दूरी रहा करो। आपको बच्चे पहले से ही पसंद नहीं या अभी से? पहले पसंद थे, अभी नहीं है। तो ना आप पहले जैसे थे ना, वापस वैसे हो जाओगे, क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ ना। मेरे मोहल्ले में सब कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रीटी हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी प्रीटी है ना, इसलिए मैं भी प्रीटी हूँ। वैसे आप ना मुझे ज्यादा याद मत करना। वो है ना, कोई भी आंटी मुझसे मिलती है ना तो मुझे 3-4 दिन तक भूल नहीं पाती है। अच्छा बताओ, मैं इनमें से किसकी तरह लगती हूँ, करीना या कैटरीना? वैसे तो मुझे दोनों इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आप मुझसे जलती हो। आपको लगता होगा कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची इतनी प्रीटी कैसे हो सकती हूँ। आप इतनी रोटी खाओगे, इतना घी खाओगे, तो थोड़ा तो होएगा ही ना। अच्छा चलो खा लो। वैसे आप बहुत क्यूट लगती हो। बेकाबू
आज से शनिवार रविवार रात 9 बजे। मैं नागिन हूँ, नागिन, श्रेष्ठ नागिन, सर्वश्रेष्ठ नागिन। नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, शेष नागिन। महाश्रेष्ठ नागिन हूँ मैं। लेकिन आपको तो नागिन बनने में समय है ना अभी। हाँ मुझे पता है, अभी नहीं बनी हूँ पर बनूंगी, तो उसी का अभ्यास कर रही हूँ अभी से? गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को डस लूंगी। पहले नागिन तो बनो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, अभी मुझे खाना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। बुलाओ अपने पापा को। नहीं नहीं, आपका खाना बस आएगा। राजकुमारी, ये पराठे, घी, मक्खन, आपको तो दूध पीना चाहिए। आप तो नागिन हो ना। मैं तो यही खाऊंगी, पराठे, घी और मक्खन के साथ जो मजा आता है ना, पूछो ही मत। मुझे तो लगता है कि बिना घी के कोई पराठे कैसे खा सकता है। अरे पराठा ऐसे कौन खाता है? मेरे पास इससे भी बेहतर चीज है, बताओ। ये पराठा लो और ये मिर्ची के साथ। नहीं, मुझे मिर्ची नहीं पसंद। बहुत स्वादिष्ट है, खाओ एक बार। नहीं बाबा, मुझे मिर्ची नहीं पसंद, मुझे घी पसंद है। ऐसे मिर्ची के साथ खा के देखो, बहुत टेस्टी लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं खाई जाएगी इतनी मिर्ची। बहुत स्वादिष्ट है ना, नहीं खाना आपको? अब ये घी और मक्खन वाला खा लो, ये लो। तो यहाँ नहीं, हमसे इतनी दूर जो चली गई। देश की सेवा करने के जुनून में तुम इतनी खो गई कि हमने हमारी बेटी खो दी। एक वो दिन था और एक आज का दिन। सोचता हूं हम साथ होते तो जिंदगी कैसी होती। महाराज शेषनाग, मासिक सभा के लिए तैयार हो जाइए। सभी लोगों के नाग नागिन नागमहल में पहुंच चुके हैं। मैं भी तैयार हो गया। रघु, बाबा बता रहे थे कि कल रात तुम बहुत परेशान थे, पूरी रात सोए भी नहीं। मुझे पता है, कल जो खबर आई धरती की, उससे आप काफी परेशान हो। पर क्या आपको लगता है जो नागिन धरती पर हमारे नाग नागिनों को मार रही है और हमारा नाम भी खराब कर रही है, कहीं वो उसका नाम मत लेना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है उसकी बातें आपका दिल दुखाती हैं, पर मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। जानता हूं, और ये भी जानता जो ख्याल तुमने मेरी बेटी का रखा है, जितना प्यार उसे दिया है शायद कोई और नहीं देता। और ये भी जानता वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तो प्यारी है ही। त्रिशा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कर्ज मैं कभी चुका पाऊंगा या नहीं। तुम उसकी वो माँ बनी जो। कोई बात नहीं रघु, चलता हूं। मैं जानती हूँ रघु,
तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन एक दिन मैं वो जगह बनाऊंगी, ये वादा रहा। तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पापा। त्रिशा बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ बाबा? पूरी रात शेषनाग उदास थे, वो सोए भी नहीं। देखा मैंने, जब वो अपनी बेटी के साथ खाना खा रहे थे। मैंने बात करने की भी कोशिश की, पर आप तो जानते हैं वो किसी से बात नहीं करते। त्रिशा, जाओ बेटा। तुम्हें पता है भाई बहुत परेशान है, उन्हें ना अपनी जिंदगी में किसी साथी की जरूरत है, और अगर कोई है ना जो उनका और उनकी बेटी का साथ दे सकता है, उन्हें प्यार कर सकता है, तो वो हो तुम। इतने सालों से हम दोस्त हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। छोड़ो ना ये सारी बातें, सभा शुरू होने वाली है। हाँ, हर महीने नागलोक में एक सभा होती है। आज श्रेष्ठनाग, उनका परिवार और शेषनाग की, जहाँ हर नाग नागिन अपनी अपनी शिकायतें रखते हैं। अब आप सब एक एक करके अपनी चिंताएं लेके आगे आई। शेषनाग की जय हो। महाराज, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, अब तुम दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। लेकिन महाराज, मैं पद्मा नागवंशी हूँ, मेरी पत्नी कारकोटक वंश है। हमारा प्रेम विवाह हुआ था महाराज, और वो मुझे छोड़कर चली गई। शेषनाग की जय हो। मेरी पत्नी मुझे छोड़ती ही नहीं है। इससे अच्छा तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन महाराज, आपने भी तो शादी की है ना? अगली शिकायत। मुझे ये सारी चोटें एक नागिन ने दी है। ये उन्हीं हमलों में से एक लगता है शेषनाग, जिसके विषय में हम कल चर्चा कर रहे थे। वो बहुत शक्तिशाली थी। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे बहुत सारे नाग और नागिनों को ऐसे जख्म दिए और न जाने कितने मर गए। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। वो आ गई है, वो वापस आ गई है, वो अपनी समाधि से वापस आ गई है। इस समस्या का समाधान हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उस सैंद्री आंटी को मैं खाना दिया हूँ। पुत्र, ऐसे नहीं बोलते, हमसे बड़ी है ना वो। पता नहीं जी की होया कुड़ी नाल, जब वो देखो गुस्से ही रहती है। कुछ तो उसके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है, वरना कभी कोई औरत देखी नहीं मैंने ऐसे जो बच्चों से नफरत करे। रब करे कि जल्दी ठीक हो जाए बेचारी। मामा जी, मामी जी। अरे परम, मैं आ गया। अरे परम, मम्मी जी, शुक्र है तू आ गया। अरे वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। इनसे मिलिए, ये मेरी मम्मी जी।
और ये सोनी कुड़ी कौन है जी? ये मेरी फ्रेंड लड्डू। मेरा नाम नैना है, पर प्यार से मुझे सब लड्डू बुलाते। बड़ा ही सोना नाम, ते नाम नालो भी सोनी है तू। अच्छा सोने सोने लोग, उन थोड़ी रोटी शोटी खा ली है? हाँ भाई खाना ही खाए, चलो पहले आ खाना जाओ, खा लें। आ जाओ। अच्छा लड्डू पुत्र, कित्थे रहने हो? मतलब तेरे मम्मी डैडी कित्थे ने? जी वो मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पर हाँ मेरी एक दीदी है, प्रीति दीदी। वही है जो मेरा और सारे बच्चों का ना ख्याल रखती थी। दीदी और जीजू की जब शादी हुई थी तो उन्होंने हम सबको अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारी एक ज्वेलरी शॉप है जो हमारे रघु जीजू की है, पर अभी फिलहाल गौतम भैया और सोनिया भाभी उसे संभाल रहे हैं। मैं ना हमेशा से एक परिवार चाहती थी और मैंने देखा भी है। दीदी और जीजू ने हमारे साथ एक बहुत अच्छी फैमिली बनाई। अच्छा तो पुत्र, अगर ऐसी बात है तो हमें भी मिलवाना अपने परिवार से। दीदी और जीजू अभी हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, पर आपको मेरे परिवार से मिलना है तो मैं गौतम भैया और सोनिया भाभी को ले आऊंगी। हाँ ये भी ठीक है। आज प्रीति दीदी होती ना तो वो बहुत खुश होती। बहुत एहसान है उनके मुझ पर। अगर वो नहीं होती ना तो मैं जहाँ हूँ यहाँ नहीं होती, किसी अनाथ आश्रम में अनाथ की तरह रह रही होती। ऐसी बातें नहीं करते पुत्र, ये भी तो तेरा ही घर है, तेरा ही परिवार है ये। हाँ? हम भी तो तेरे हैं, ये तेरा नया परिवार समझ तू अब। आप लोग खाओ, मैं देख के आनी है। हाँ जी दसो जी। वो मेरे रूम का बल्ब फ्यूज हो गया था तो नया बल्ब चाहिए। हाँ मैं होने देनी है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। हाँ जी भैन जी, एलो जी थोड़ा बल्ब। सुनो कल तुसी खाना इत्थे ही खाना दोपहरी। वो क्या है ना, मेरा भांजा आया है तो हमने घर पे छोटी सी सेलिब्रेशन की। नहीं वो मैं ऐसे, प्लीज ना नहीं कहते, आप प्लीज आइएगा। 2 रुपए। इन सपोनों के हमले इन्हीं लोगों पर क्यों? इसी जगह पर सारे हमले क्यों हो रहे हैं? कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे पता नहीं, और ये उलझन मुझसे सुलझ भी नहीं रही है। काश के रखो। शायद तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया और अब पूछ रही हो मैं यहाँ क्यों आया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, ना मैं कभी बुलाऊंगी। झूठ बोल रही हो प्रार्थना। मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही बोल रही हूँ। मैं अभी यही कहूंगी कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ठीक है, पर सोचो अगर मैं तुम्हारे आसपास होता तो तुम्हें तुम्हारी उलझनों का जवाब मिल जाता। तुम जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है, एक बार खा लो फिर मैं चला जाऊंगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
अच्छा, तो ये सपना था। बहुत बुरा था, नहीं आना चाहिए था। आप अभी तक सोई नहीं? ये आपको नींद में चलने की बीमारी है। वो होता है ना, बहुत सारे लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। अगर आपको है तो मुझे बता दो, मैं इस घर की मालकिन हूँ ना, तो मैं आप पे नजर रखूंगी। आप चलते चलते कहीं गिर पड़ ना जाओ। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। अब जाओ यहाँ से। अब मैं समझी ये गुस्सा किस लिए। आप ये अकेले सो रहे हो ना, लगता है आपको अकेले सोने से डर लगता है। आपके भाई भी नहीं है यहाँ। वैसे मुझको तो कभी डर नहीं लगता, लेकिन कभी कभी कुछ डर जैसा लगता है, इसलिए मैं आपका डर समझ सकती हूँ। एक काम करती हूँ, आज मैं आपके पास ही सो जाती हूँ, फिर आपको डर भी नहीं लगेगा। ये तो बड़ी अजीब सी एंग्री बर्ड वाली आंटी है। मुझे बाहर फेंक दिया और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ओह एंग्री यंग वुमन, आप बच्चों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ रघु, बहुत नफरत। बेकाबू 18 मार्च से शनिवार रविवार रात 9 बजे। तो धरती लोग पर जो नागिन इन्हें मार रही है वो गलत नहीं है। कितनों को मारोगी? सबको मार दूंगी, सबका नाम और निशान मिटा दूंगी। ये धरती धरती पर एक औरत है, बहुत ही शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन। और सांपों को जिस तरह से मारा गया है, कोई शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन ही मार सकती है। मुझे नफरत हो रही है उससे। बस अब बहुत हो गया, बहुत जान ले ली उसने। अब मैं उसे हमारे नाग नागिनों को और चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं रोकूंगा उसे। समाधि से वापस आ गई है। मुझे धरती लोक जाना होगा। मुझे इस नागिन को रोकना होगा जो हमारे नाग नागिन को मार रही है। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। नहीं छोड़ूंगी। आज उन सफलों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। एक एक करके सबको मार दूंगी। रुक जाओ। मैं जानती हूं तुम दोनों सफोलिया नागिन हो। अब तैयार हो जा, तुम्हारी मौत आ चुकी है।
जाने दो, हम मरना नहीं चाहते। नहीं छोड़ूंगी। जान लेने आई, जाने नहीं दूंगी। से शनिवार रविवार रात 9 बजे। तो धरती ऊपर जो नागिन इन्हें मार रही है वो गलत भी है। कितनों को मारोगी? सबको मार दूंगी, सबका नाम और निशान मिटा दूंगी। ये धरती, रहम करो, जाने दो हमें, मत मारो। ये आवाज लगता है वो नागिनों को मार रही है। नागिन को रोकना होगा। बस अब तुम और तबाही नहीं मचाओगी। अब मैं तुम्हें और किसी को मारने नहीं दूंगा। मैं रोकूंगा तुम्हें। मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रोक के दिखा। तुम्हारी आंखों में ये डर देख के अच्छा लगा। डर मुझसे डरता है, मुझे किसी से कोई डर नहीं। बड़ी अजीब सी लग रही है। कहीं ये वो धरती लोक वाली नागिन तो नहीं जो इंसानों पे हमला कर रही है। तो धरती लोक पर जो नागिन इन्हें मार रही है वो गलत भी है। कितनों को मारोगी? सबको मार दूंगी, सबका नाम और निशान मिटा दूंगी।